हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है एक्सियल के अंतर्गत क्या पढ़ा था, बोन में एक्सियल के अंतर्गत क्या पढ़ा था कि यह जो एक्सियल जो होता है वह क्या करता है, हमारे बोन्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक्सियल बोन्स जो रहती हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं, इसके बारे में हमने देखा था। पहला हमने जाना था कि छाती चेस्ट में जो है 25 बोन्स होती हैं, है ना। टोटल जो है रिब्स में कितनी होती है 24 और स्टर्नम में कितनी होती है 1। तो ये हो गई कितनी 25। ठीक है। इसी प्रकार हमने बैक बोन के बारे में जाना था जो कि कितनी होती है संख्या में 26। बैक बोन को क्या कहते हैं हिंदी में, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो है इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ये जो है क्या है, कशेरुक दंड है। ठीक है। इसके अंदर जो है एक नस प्रेजेंट होती है, एक नस जो है प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड। ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं कि बैकबोन जो होती है वो संख्या में कितनी होती है 26 होती है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं, कशेरुक दंड या मेरुदंड कहते हैं। इसके अंदर जो है क्या होता है, एक नस प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं। ठीक है। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ये बैकबोन की संख्या कितनी होती है 26। अब आगे हम देखेंगे कि हेड में जो है हड्डियां कितनी होती हैं, टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 29 जो है हड्डियों की संख्या होती है। ये किस प्रकार से कहाँ कहाँ व्यवस्थित होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे फेस में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां जो है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब आगे जो है हमारे कान जो ईयर होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, उसमें हड्डियों की संख्या जो है वह होती है 6। तो इसमें जो है मिस के नाम से जो है मैंने बनाया है कि कान में किस प्रकार से आप जो है हड्डियों को याद कर सकते हैं। मिस का फुल फॉर्म होता है मेलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, मेलियस इनकस स्टेप्स। तो एक कान में जो 3 हड्डियां हो गई तो 2 कान मिला के कितनी हड्डियां हो गई 6 हड्डियां हो गई। ठीक है। 14 और 6 हो गई कितनी 20। अब हमको देखना है कि हेड में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 29। 14 और 6 20 हो गई। आगे हम देखेंगे कि गर्दन में जो है एक हड्डी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन, जो कि क्या होती है, छुपी हुई होती है। ठीक है। यहाँ पे गर्दन में एक हड्डी प्रेजेंट होती है जो कि छुपी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन। तो इसकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 1। ठीक है। अब 14 और 6 20 और 1 21 हो गई। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि कपाल या क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 8। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 14 6 20 21 और 8 29। इस प्रकार हेड में जो है कितनी हड्डियां जो है प्रेजेंट होती हैं, 29 जो है हड्डियां जो है प्रेजेंट होती हैं। अब जल्दी से हम जो है स्केलेटल का जो है रिवीजन कर लेते हैं कि हमने स्केलेटल में क्या क्या देखा था। ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटल जो है स्केलेटल के बारे में हमने स्केलेटल जो है हमने देखा था 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, आंतरिक कंकाल, और दूसरा होता है क्या, बाह्य कंकाल। ठीक है। जो आंतरिक कंकाल होता है वो जो है किसमें प्रेजेंट होता है, बड़े जीवों में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे कि हो गया मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, इनमें जो है क्या प्रेजेंट होता है, आंतरिक कंकाल जो है उपस्थित होता है। ठीक है। जबकि बाह्य कंकाल जो है किसमें प्रेजेंट होता है, जो छोटे जीव रहते हैं उनमें जो है बाह्य कंकाल जो है उपस्थित होता है। जैसे कि क्या हो गए, सीप हो गए, जितने भी जलीय जंतु हमारे हैं, है ना, जैसे कि सीप हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, इनमें जो है क्या प्रेजेंट होता है, क्या उपस्थित होता है, बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। ठीक है। अब कछुआ में हमने देखा था कि कछुआ में जो है क्या होता है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब
जो बाह्य कंकाल होता है वो क्या करता है, ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि एंडो कंकाल जो है क्या, एंडोस्केलेटन जो है क्या करता है, कम सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक कंकाल जो है क्या करता है, कम सुरक्षा प्रदान करता है। अब स्केलेटन जो है किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो स्केलेटन जो है हमने देखा था कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बोन और दूसरा होता है क्या, कार्टिलेज। तो बोन जो होती है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हड्डी या या अस्थि, ठीक है। और कार्टिलेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, ठीक है। अब बोन के बारे में हमने देखा था कि बोन जो है दो प्रकार से विभाजित होती है। पहला होता है उपांगीय और दूसरा होता है क्या, अक्षीय, ठीक है। तो उपांगीय के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, उपांगीय के अंतर्गत हमने देखा था, यहाँ पे हमने अपेंडिकुलर या उपांगीय के अंतर्गत हमने क्या जाना था, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसमें जो है कितनी हड्डियां होती हैं, 106 जो है बोन्स इसमें टोटल प्रेजेंट होती हैं। हाथ में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में जो है 60 हड्डियां होती हैं। हाथ जो है किससे जुड़ा होता है, स्कैपुला से जुड़ा होता है, ठीक है। स्कैपुला से जुड़ा होता है, तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 2। हाथ जो है दोनों साइड स्कैपुला से जुड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार पैर में भी जो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60। और पैर जो है किससे जुड़ा होता है, पेल्विक से जुड़ा होता है। तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई यहाँ, 60 और 60 120, 2 और 2 4, तो 124 हो गई। अब जो दो हड्डियां होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, तो क्लेविकल बोन में जो है 2 हड्डियां उपस्थित होती हैं। इस प्रकार टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर अपेंडिकुलर में हम देखेंगे तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 126, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने देखा किसके बारे में, एक्सियल के बारे में। एक्सियल या हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षीय, ठीक है। तो अक्षीय के बारे में हमने देखा, अक्षीय में हमने देखा सबसे पहले छाती के बारे में जाना। छाती में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 25। तो ये किस प्रकार से होगी, 24 जो है रिब्स में उपस्थित होंगी और एक जो है किस में उपस्थित होगी, स्टर्नम बोन जो होगी, जहाँ जाके क्या होता है, रिब्स जो है जुड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बैकबोन। बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 26, ठीक है। लेकिन बचपन में जो है बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। अब आगे हमने जाना क्या, लास्ट में हमने देखा हेड में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29। तो इस प्रकार जो है एक्सियल में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 जो है होती है, ठीक है स्टूडेंट। आज रिवीजन जो है हमने जल्दी से स्केलेटन के बारे में जो है रिवीजन किया, ठीक है। आज की क्लास जो है यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।